नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वर्णमाला, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे, जैसा कि आप लोग एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग इस क्लास के अंत तक ज़रूर बने रहें। जो लोग भी हमारे इस चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहे। जो भी स्टूडेंट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस का वीडियो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर एक बार सिलेबस के वीडियो को ज़रूर देख ले। एक और बात बता दें कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो फ़ी है बिल्कुल न्यूनतम फ़ी है, जो पूरे कोर्स की फ़ी है 399 रुपये में आप कोर्स को ज्वाइन कर बेहतर तरीके से जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। वर्णमाला, वर्ण क्या है उसकी परिभाषा को समझेंगे। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि या वर्ण क्या है उसे हम समझ लेते हैं। वर्ण और ध्वनि एक दूसरे के पर्याय हैं, यानी ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और ध्वनि जो है वर्ण का मौखिक रूप है। आप लोग इसे समझ सकते हैं, जो वर्ण है वह ध्वनि का लिखित रूप है और ध्वनि जो है वर्ण का मौखिक रूप कहलाता है। यानी हम देख सकते हैं अ, ई आदि क्या है, ये वर्ण है जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि वर्ण के कितने भेद हैं, तो वर्ण के मुख्यतः दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वर। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, यानी आप लोग ध्यान देख सकते हैं यहाँ पर आपके एग्जाम में यदि पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो आप लोग उसका सही जवाब देंगे 11। यदि पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, कुल कितने स्वर हैं, तो आप लोग इसका जवाब देंगे 13। यानी दो और स्वर हैं जो अयोग वाह के नाम से जाने जाते हैं, यानी अंग और अह। आगे हम देखेंगे 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जिससे कुल मिलाकर वर्णों की जो संख्या मानी जाती है वह 52 मानी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या है उसकी परिभाषा को समझेंगे। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती हैं स्वर कहलाते हैं। यानी स्वर की परिभाषा को बहुत सहज ढंग से हम समझेंगे कि स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी और स्वरों की सहायता नहीं ली जाती है। वे स्वतंत्र रूप से उच्चारित की जाती है, वे जो है स्वर कहलाते हैं। अब स्वर के भेद को पढ़ेंगे कि स्वर के भेद कितने हैं। उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद बताए गए हैं। पहला क्या है, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा जो है प्लुत स्वर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, नोट भी करते जाएं। ह्रस्व स्वर क्या है, इन्हें मूल स्वर कहते हैं तथा एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी सबसे कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री जो है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को हम साधारण तरीके से समझेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगे या एक मात्रिक जो स्वर वाले वर्ण हैं वे
ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं, दीर्घ स्वर को समझते हैं कि दीर्घ स्वर क्या है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्राएं लगी रहती है। ऐसे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि क्या है, दीर्घ स्वर है। जब इनका हम उच्चारण करेंगे, जैसे आप लोग इसका उच्चारण करके देख सकते हैं, आ यानी अ की अपेक्षा आ में ह्रस्व से दुगुना समय लग रहा है, तो ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आगे हम देख लेते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, यानी वे स्वर जो दीर्घ स्वर की अपेक्षा और ज़्यादा समय ले, यानी तिगुना समय ले, वे स्वर जो है प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं, ओम। ओम क्या है, ओम का जब हम उच्चारण करेंगे तो कैसे होगा, ओम, यानी दीर्घ स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लग रहा है, यानी तिगुना समय लग रहा है, तो ऐसे स्वर जो है प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, देख लेते हैं उच्चारण के स्थान से आधार पर जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, उन्हें समझते हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन सभी स्वरों को आप ध्यान रखेंगे, किस प्रकार से मुख के माध्यम से इनका उच्चारण होता है, किस आधार पर उच्चारण होता है, इन सभी पॉइंट को, महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोग याद रखेंगे। पहला है कंठ स्वर। कंठ स्वर क्या है, अ और आ। अ और आ का उच्चारण जब हम मुख से करते हैं तो कहाँ से होता है, कंठ से होता है। यानी इस आप चित्र में देख सकते हैं, कंठ हमारा यहाँ है। जब हम अ और आ का उच्चारण करते हैं, आप लोग जब भी स्वर को पढ़ेंगे, वर्णमाला को पढ़ेंगे, तब स्वरों का, वर्णों का उच्चारण शुद्ध रूप से उच्चारण करेंगे, तभी आपको स्पष्ट हो पाएगा कि किस आधार पर इनका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तालव्य स्वर। तालव्य स्वर कौन कौन से हैं, ई और ई। इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, तालु से हो रहा है। तालु क्या है, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। हमारा ये भाग जो है यह तालव्य है, यानी तालु है। जब हम तालु ई और ई का उच्चारण करते हैं तो मुख के तालु यानी तालव्य भाग से इसका उच्चारण होता है। आगे हम देख लेंगे मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर क्या है, जो मूर्धा से जिसका उच्चारण होता है री। री जो है मूर्धन्य स्वर है, यानी यहाँ से मूर्धा, मुख के मूर्धा से हम उच्चारण करते हैं। अगला ओष्ठ स्वर को देख लेते हैं। ओष्ठ स्वर क्या है, उ, ओ और ओ जो है ओष्ठ स्वर है, यानी मुख के जब हम यहाँ उच्चारण का करते हैं तो ओठ से इसका उच्चारण होता है। वे जो है कि ओष्ठ स्वर कहलाते हैं, जैसे उ, ओ और ओ है। आगे हम देखेंगे अयोग वाह। अयोग वाह जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि वर्णमाला में कितने स्वर हैं, तो आप लोग इसका उत्तर देंगे 11, लेकिन कुल स्वर पूछा जाए तो 2 और स्वर हैं, जिससे मिलकर कुल 13 हो जाते हैं। जब कुल पूछा जाए तो आप लोग 13 बताएंगे, जिसमें वही 2 स्वर हैं जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। अब अयोगवाह वह कौन कौन से स्वर हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, यानी जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं अयोगवाह। अयोगवाह को जब हम उसको खंड करेंगे, उसका संधि करेंगे, जैसे यहाँ देख सकते हैं अ योग वाह, यानी वे वर्ण जो अ के योग से, ठीक है, वे वर्ण जो अ के योग से किसी दूसरे व्यंजन के लिए अर्थ स्पष्ट करे, अयोग वाह कहलाते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं अयोग वाह वर्ण कौन कौन से है। अंक और अह जो है यह अयोग वाह है, लेकिन जब इसे हम अलग अलग तरीके से देखेंगे तो इसमें देखेंगे अंक में इसमें अनुस्वार का बिंदी अ अक्षर के ऊपर लगा रहता है। जैसे यहाँ हम देख लेते हैं अंक,
यह क्या है, अनुस्वार है। जब इनका उच्चारण हम मुख से करेंगे तो क्या होगा, अंक, यानी अ, यहाँ लगा हुआ है अंक, ठीक है। जब अंक का उच्चारण हम करते हैं तो उसमें हमें अ स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो है स्वर व्यंजन का स्वर जो है वर्ण कहलाते हैं। आगे हम देख लेते हैं अ क्या है, यह इस प्रकार से लिखा जाता है, दोनों बिंदु अ अक्षर का सहारा लिया जाता है। यानी का जब हम उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार से की सहारा लेकर का उच्चारण करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, अयोग वाह कहलाते हैं। आगे हम देख लेते हैं अनुस्वार। जैसे कि अभी हमने देखा अंग क्या है, अंग जो है अनुस्वार है। लेकिन जब हमें अंग और दोनों के बारे में जब पूछा जाएगा तो इन दोनों क्या है, अयोग वाह है। लेकिन उसमें अंग का पूछा जाए तो अनुस्वार है और क्या है, अनुनासिक है। अनुस्वार, इसका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे रंक, पंख और अंक, ऐसे शब्दों का जब हम उच्चारण करेंगे, जैसे रंक यानी रंग जैसे उच्चारण कर रहे हैं तो इनके उच्चारण करते समय वायु जो है हमारे नाक से होकर निकल रही है। तो ये या इस प्रकार के वर्ण या इस प्रकार के शब्द जो है अनुस्वार कहलाते हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला हम देख लेते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या है, उसकी परिभाषा को समझेंगे और उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि अनुनासिक यानी अनुनासिक का उच्चारण मुख और नासिका, आप लोग ध्यान देंगे, मुख और नासिका दोनों से मिलकर निकलता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, हंसना, हंसना, पांच, ऐसे शब्दों या ऐसे वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो ये अनुनासिक कहलाते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ दिया हुआ नोट, अर्धस्वर। अर्धस्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के बीच का होता है, ऐसे स्वर जो है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिया हुआ है य और व, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। ये य और व, ये दो वर्ण हैं जो अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। आज के इस क्लास में हमने अभी पढ़ा जैसे स्वर के कितने भेद हैं। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आ जाएगी। वर्णमाला के अंतर्गत, यानी वर्णमाला क्या है, वर्णों की माला क्या है, वर्णों की व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। आगे हम जो है अभ्यास प्रश्न को हल करते हैं, फिर हमें चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। पहला प्रश्न दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण या अक्षर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसका सही उत्तर होगा वर्ण को कहते हैं, जिसका हम सार्थक या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, दो मालाओं को या वर्गों के विविध रूप को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या उक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णमाला में चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, उसको एक व्यवस्थित क्रम में जब उसको व्यवस्थित क्रम के समूह में हम रखते हैं तो वर्णमाला कहलाता है। आगे हम देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, जिसमें दिया है ए वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक के कहलाते हैं, मूर्धन्य या ओष्ठ या कंठ और ओष्ठ। तो क्या कहलाते हैं, ए और ए जो वर्ण हैं वह कंठ और तालव्य से इनका उच्चारण होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, कंठ और तालव्य से उच्चारण होता है। तो ए और का वर्ण। और हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, स्वर में जो कुछ संयुक्त वर्ण हैं, स्वर के भी संयुक्त वर्ण हैं, उसे देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें आपका आएगा ए
ओ औ। यहाँ हम देखेंगे ए जो बन रहा है यह अ और ई से मिलकर अय बनता है और अय जो है वह अ और ए से मिलकर आपका अय बनता है। तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। आगे हम देख लेते हैं ओ किस वर्डों से मिलकर बनता है? दो स्वरों की। तो यहाँ हम देख लेते हैं अ और ऊ से मिलकर आपका ओ बनता है। क्या बनता है? ओ जो संयुक्त स्वर है और अ जो स्वर संयुक्त स्वर है वह किन दो स्वरों से मिलकर बनता है? तो अ और व स्वरों के मेल से औ संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। औ संयुक्त स्वर बनता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला जो अभ्यास प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अभी जैसा कि हमने पढ़ा जो है अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? अंक और अह जो है यह अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? यानी प्रश्नों को बहुत सही तरीके से आप पढ़ेंगे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, यानी अ क्या है? यह आपका स्वर है। उ ये भी स्वर है। ए ये भी स्वर है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा डी होगा। यह जो है यह स्वर नहीं है, क्या है? व्यंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में दिया है कि निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन सा है? यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा सबसे कम समय लगे, वे कौन सा स्वर कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आ क्या है? आ यानी जब इसका उच्चारण करेंगे तो आप प्रश्नों को पढ़ें और उनका उच्चारण करें, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्वर हैं। यानी आ क्या है? यह दीर्घ स्वर है, इनके उच्चारण में हमें ज़्यादा समय लगता है। ओ ये भी दीर्घ स्वर है। ई यहाँ हम देखेंगे ये क्या है? दीर्घ स्वर है। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह सी होगा। ई छोटी ई जो है वह ह्रस्व स्वर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सातवां जो दिया है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? अ ई उ। यहाँ क्या दिया हुआ है? अ जो है, ई और उ ये सभी क्या है? ह्रस्व स्वर हैं और ओ जो है दीर्घ स्वर। यानी प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा चौथा होगा डी। अगला हम देख लेते हैं 8वां जो प्रश्न दिया हुआ है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उस वर्ण को क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। जैसा कि दिया है स्वर, व्यंजन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वर। स्वर का हम उच्चारण जब करते हैं, स्वर की परिभाषा को एक बार और समझ लेते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से या बिना किसी और दूसरे स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, ऐसे वर्ण स्वर का वर्ण कहलाते हैं। आज के इस क्लास में इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को आज की इस क्लास समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।